मुख्तार अब्बास नकवी ने वन नेशन वन इलेक्शन की जमकर वकालत की। वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने वन नेशन वन इलेक्शन की जमकर वकालत की। मुख्तार अब्बास नकवी रामपुर में पत्रकारों से रूबरू थे। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, आज एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन आज उस वक्त की ज़रूरत है। सभी राजनीतिक दलों से अपील है कि इसमें सहयोग करें। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, बार बार चुनाव से 3 बड़े नुकसान होते हैं। पहला, जनधन की बर्बादी। दूसरा, चुनाव प्रक्रिया होती है तो विकास कार्यों को ब्रेक लगता है। और तीसरा, लोकतंत्र के महापर्व के प्रति जो लोगों को उत्साह होता है वह फीका पड़ता है। देखिए, आज तो मुझे जो सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है वो चुनाव है। अब ये चुनाव जो है वो 2024 की बात नहीं कर रहा हूँ, या जो अभी गुजरात में, हिमाचल में या अन्य जगहों पे हो रहा है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आज मानता हूँ कि एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन आज वक्त की ज़रूरत है। सभी राजनीतिक दलों को अपने राजनीतिक स्वार्थ और पूर्वाग्रह से ऊपर उठ करके एक देश एक चुनाव की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस दिशा में देश का भी आह्वान किया है, राजनीतिक पार्टियों का भी आह्वान किया है, क्योंकि जब हर 6 महीने में किसी न किसी जगह पर चुनाव होते रहते हैं। अभी आपने देख रहे हैं कि अभी जो है वो कुछ राज्यों के चुनाव ख़त्म हुए, उसके बाद कुछ राज्यों के अब शुरू हो गए। वो ख़त्म होंगे, फिर 4-5 राज्यों में शुरू हो जाएंगे, फिर वो ख़त्म होंगे, लोकसभा शुरू हो जाएगा, लोकसभा ख़त्म होगा, फिर विधानसभा शुरू हो जाएगा। उसके अलावा जो पंचायत के चुनाव हैं, स्थानीय निकाय के चुनाव हैं, कोऑपरेटिव चुनाव हैं, ये चुनाव तो चलते रहेंगे। लेकिन ये जो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव लगातार चलते हैं, उससे 2-3 नुकसान महत्वपूर्ण है। पहला तो ये कि जनधन की बेतहाशा बर्बादी। दूसरा, ये जो चुनाव की प्रक्रिया होती है, चुनाव के जो तमाम वसूल होते हैं, उसके चलते विकास में स्पीड ब्रेकर लगता है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है कि लोकतंत्र के इस महापर्व के प्रति जो लोगों का उत्साह होता है वो फीका भी पड़ता है, धीमा भी पड़ता है। तो इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव की दिशा में हम सबको आगे बढ़ना चाहिए। और उसके लिए सभी राजनीतिक पार्टियां, मैं भारतीय जनता पार्टी के चुनाव सुधार के संबंध में जो कमेटी बनी थी उसका मैं अध्यक्ष था। हम लोगों ने उस समय भी इस बारे में रिकमेंडेशन की थी। उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने बार बार इस दिशा में राजनीतिक पार्टियों से अनुरोध किया है कि वो सहमति बनाएं और इस दिशा में आगे बढ़ें, क्योंकि हमारे देश का सबसे बड़ा जो पर्व होता है वो चुनाव होता है, लोकतंत्र का जो पर्व है। अखिलेश यादव जी ने एक बयान दिया है कि सीएम झूठ ना बोल सके, इसलिए 2 डिप्टी सीएम रखे हैं। देखो, अभी ये देश जो है, इस देश की पॉलिटिक्स परिवार के पालने से नहीं चलती, परिश्रम और परिणाम से चलती है। जो लोग परिवार के पालने से पॉलिटिक्स करते रहे हैं या पॉलिटिकल प्राणी बनते रहे हैं, उनको ये बात समझना चाहिए कि इस देश की सियासत की संस्कृति में बहुत बड़ा नरेंद्र मोदी जी ने बदलाव ला के खड़ा कर दिया है। अब परिवार की परिक्रमा और परिवार का पालना इस देश की पॉलिटिक्स को तय नहीं करता, बल्कि परिश्रम और परिणाम इस देश की पॉलिटिक्स को तय करता है। इसलिए अब परिवार के पालने में एक पैदा हुआ सोने की चम्मच लेकर के, और वो अपनी पार्टी का नेता बन गया या कहीं का नेता बन गया। अब तो ऐसा नहीं हो सकता। इस समय दिल्ली में आपके और बीजेपी के बीच, दोनों पार्टियों के बीच जंग चल रही है। देखा जाए, बीजेपी आपके जितने भी हैं बस, देखिए, आप पार्टी जनता के लिए चूचू का मुरब्बा बन गई है, और ऐसा चूचू का मुरब्बा है जो ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। अब ये सपनों की सौदागरी करते करते आज जो है वो, चाहे वो दिल्ली हो चाहे पंजाब हो, उन्होंने जो भी लोगों को सपने दिखाए थे, सब्ज़ बाग दिखाए थे,
वो सारे के सारे बेनकाब हो रहे हैं, एक्सपोज हो रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि वो जनादेश का सम्मान करने के बजाय जनादेश का अपमान करने में ज़्यादा विश्वास करते हैं। इनको जो है वो गवर्नेंस या जो उनको शासन या सुशासन करना चाहिए, उसकी जगह पर जो है वो हर दिन जो है कभी धरना देने लगेंगे, कभी प्रदर्शन करने लगेंगे, और बहुत ज़्यादा जब ये फंसेंगे तो इस्तीफ़ा दे के रफू चक्कर हो जाते हैं। तो अपनी नाकामियों पर, अपने पाप पर पैबंद लगा करके कोई भी पार्टी जो है वो पराक्रम नहीं कर सकती। आप पार्टी अपने पाप पर पैबंद लगाकर पराक्रम करने की कोशिश कर रही है। तो ओम प्रकाश राजभर जी जो बीजेपी से चले गए थे, अलायंस से चुनाव लड़े थे, लेकिन उनका दोबारा झुकाव जो है बीजेपी की तरफ ही है। बीजेपी की पार्टी सरकार की तारीफ कर रहा है, नेताओं की तारीफ कर रहा है। देखो, अभी इस वक्त जो है वो आजकल बहुत सी पार्टियों में पलायन प्रोग्राम चल रहा है, और ख़ास तौर से वो पार्टियां जो परिवार के पालने में सिमटी सुकड़ी पार्टियां हैं, उनमें पलायन प्रोग्राम बहुत तेज़ी के साथ चल रहा है।